टाइम। अच्छा मदिया, वो मजे की बात रहेगी कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए लोगों को, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने खुद डिसाइड किया, प्लान करके एक बच्चा हमें चाहिए था, हमने एक बच्चा किया। और अब जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हाय, लेकिन देखिए वो आप तो नहीं हो, तो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको एक बच्चा नहीं करना, बच्चे तो आप दो मुझे जब पूछते हैं वो कि आपने क्यों दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जोड़ी बन जाती है। हाँ, और जो है वो तो भाई बेटा बहन होनी चाहिए। तो फिर मैं क्या कहती हूँ पता है उनको, मैं उनको जो जवाब देती हूँ ना उसके आगे वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्जी, ठीक है, डजंट मैटर वो मेरे लिए क्या भी सोचें कि या कुछ आगे, लेकिन ऑब्वियसली देखा जाए तो अल्लाह की मर्जी होती है जो हम फैसले भी कर रहे होते हैं। उसके बाद माशाल्लाह से लोग इतने फ्रैंक भी कहते हैं अच्छा ना डॉक्टर को दिखा। तो आपके पास इतना खुदाई ना, तो बहुत पर्सनल बातें होती हैं, आपको नहीं पता कि कोई इस छोटे से सवाल से ऑलरेडी इसके दिल में कितनी हसरत हो, आपका एक ऐसा सवाल जो आपने शायद मोहब्बत में पूछ लिया हो उसको वो ट्रिगर कर दे, वो और तकलीफ में आ जाए। अभी जैसे मेरी बहन की कॉल आई है और वो बता रही हैं कि जो ससुराल का जो प्रेशर है उसकी वजह से शी इज़ अनजस्ट टू द किड्स। तो इसमें अब मुझे बताएं कि हमारी इस बहन को अब आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कैसे निकालें इनको? भाई खुश रहें, जब अल्लाह ताला चाहेगा, जब आप प्लान करेंगे अल्लाह मियाँ औलाद दे देगा। मैंने तो ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनकी 10-10 साल बाद उनके हाँ, ये जो अभी जैसे अरीशा की कॉल थी, उन्होंने कहा मेरे ससुर मुझे इतने ताने मारते, सास सची, तो कहती है ससुर की वजह से मैं बच्चों को के साथ फिर। भाई आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल देखें, अपने बच्चों का ख्याल करें, छोड़े इस कान से सुने इस कान से निकाले, रहना तो उन्हीं के साथ है। अब नहीं, इसमें एक और अब सास चली गई उनका इंतजार मैं यही आने वाला था कि बाज़ औक़ात जो है ना ससुर भी कोई सास नुमा कैरेक्टर, हाँ, अब जो सास की ऐसी चवल करती है ना, गलती करती है, तो हमें बड़ा एक्सेप्टेबल होता है कि चलो सास है वो ऐसी बात तो करेगी। ससुर का आप एक्सपेक्ट ससुर का कर नहीं रहे होते, ससुर का दिमाग में लगता है ये हमें बड़ा प्यार मोहब्बत देगा, सब कुछ करेगा, बिल्कुल जिस तरह हम टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं ससुर को बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जब ससुर कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता ना ससुर के साथ जितना सास के साथ, बिल्कुल एक इज्जत वाला अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब ससुर इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेशन है, तो फिर वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपको चाहिए पहली बात कि उनको ये समझे कि ससुर नहीं मेरी सास है, ताकि आधे मसले तो आप वैसे ही डाइजेस्ट कर जाए। दूसरा, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मे बी शी इज इन डिप्रेशन, रोना शुरू हो गई, उसके अलावा अपनी नींद को पूरी करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, दुनिया को फेस करने का एक तरीका है सीखने का, उसको बहुत जरूरी है कि आप क्या तरीका है। इसके लिए जो टेक्निकली वर्ड यूज किया जाता है ना, जैसे आपने कहा कि डील जिसके साथ ये हो रहा है वो कैसे डील करें, तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड है बाउंड्री सेटिंग, ठीक है। ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, जो कि आप थेरेपिस्ट के पास जाके भी सीखते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद से भी सीख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी मेंटल बाउंड्रीज बनानी है कि आपकी सोच पर आपका इख्तियार है। दूसरा इंसान जो चीज़ सोच रहा है ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सोचें, आपके ऊपर ये मजबूरी नहीं है। इसलिए बाउंड्री वाली बात डॉक्टर वॉच करेंगे, इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी ब्रेक आ गई। और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये सिर्फ इन लॉज के साथ नहीं, कभी कभी आपके हस्बैंड के साथ भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे टॉक्सिक हस्बैंड भी होते हैं, उनके साथ भी आपको बाउंड्री है ना बनानी पड़ती है कि आप किसी को इतनी इजाज़त नहीं दें कि वो आपको इतना डिसरिस्पेक्ट करे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और जिन हमारे व्यूअर्स ने हमें भी ज्वाइन किया है उनको बताएं कि आज का जो हम शो कर रहे हैं वो माओं के कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स के हवाले से कर रहे हैं। बहुत सारी माएँ, मतलब मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और हमने भी कुछ बातें अभी ब्रेक में भी ऐसे डिस्कस करे थे, तो हम कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और मतलब माएँ टोक लगा देती हैं, बच्चों को फ़ौरन डांटती हैं, बच्चों को कोसने देती हैं, और जो मुसलसल कंपैरिजन करती हैं बेटा और बेटी में, अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों के साथ कंपैरिजन करती हैं। और जैसे बड़ी अच्छी बात की गज़ल जी ने कि बहुत सारी माएँ बच्चों की बचपन में कोई ट्रेनिंग ऐसे कर देती हैं कि वो बच्चा एक बहुत ही जासूस बन जाता है, हाँ, एक अजीब इंसान में, लेकिन जो टो में, क्या करिए
जाओ देखो पापा का कौन सा मैसेज आया है, उसका फोन जरा चेक करो क्या है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, उस कमरे में क्या हो रहा है। मतलब ये बच्चों की आप क्या तरबियत कर रहे हैं, आप अपने हाथों से अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। वो बच्चे जब बड़े होते हैं वो बच्चे फिर उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं, उनका माइंड अच्छी चीज़ों में जाता ही नहीं, प्रोडक्टिव चीज़ों में। और जो दूसरी चीज़ बहुत अहम जो रहना चाहिए वो ये है कि हम अपना इमोशनल बर्डन जो है ना अपने बच्चों पर निकालते हैं अपने कैथारसिस, और फिर ये होता है कि भाई हम किससे करें शेयर, ठीक है ना, हमारा तो कोई और है ही नहीं, हमारे बच्चे ही तो हैं। और छोटे छोटे बच्चों को जो है वो पापा ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, मैंने देखो कितना कुछ किया फैमिली के लिए। मतलब आई नो माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को निभाना, लेकिन आप ये सोचिए आप एक बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, एक बड़ा इंडिविजुअल बना रहे हैं जिससे सोसाइटी आगे बनेगी, और उसके अंदर हम जो ट्रेड्स डाल रहे होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, इसमें मैं इसके पॉइंट ऐड करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है, वो ये कि हीलिंग प्रोसेस हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें तो एजुकेट करना है मदर्स को। तो जैसे आपने कहा कि उनके पास और कोई है नहीं बात करने के लिए, इसका साइंटिफिकली प्रूवन जो तरीका है वो ये है कि आप खुद अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारें और थेरेप्यूटिक जर्नलिंग की आदत डालें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि आपने दिल में महसूस की, जो आपके जज्बात आए, वो लिखना शुरू करें। कुछ लोगों को लगता है कि डायरी कोई पढ़ लेगा, तो डायरी बनानी ज़रूरी नहीं, आप लिखें, उसके एक दफ़ा पढ़ लें, उसको फाड़ कर फेंक दें, तो इट इज़ थेरेप्यूटिक। अच्छा, लिखें भी फिर उसको आप पढ़ें भी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत सारे ख्यालात जो इधर उधर पड़े हुए हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि हम ऑडियो मैसेज करें अपने आप को, फिर डिलीट कर दें, ये भी किया जा सकता है। निकल जाए। इससे भी ज़्यादा आसान ये है कि आप कोई टॉय, आप अपना कोई टॉय या आप कोई तकिया, कोई ऐसा कॉर्नर बना लें जहां उसको आपने सामने रख लिया एज एक पर्सन के तौर पे, और आपने उससे बात कर ली। आप देखिए पंचिंग बैग जो है ये भी तो बड़ा थेरेपेटिक है ना। बिल्कुल, पंचिंग बैग को आपको जिस पे भी गुस्सा है आपने उतारा उस पंचिंग बैग। ऐसे मैंने देखा कि लोगों ने, मतलब वेस्ट में तो ये एक्टिविटीज भी हैं कि आप जाएं वो जगह पे, आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप सारा गुस्सा निकालते हैं, एक रूम बनाए हुए जहाँ पे आप चीखें मार सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह दी हुई, लेकिन ये वो लग्जरीज वाली बात है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना, वॉक पे निकल जाएं, आपके कितने सारे प्रॉब्लम टॉक्सिक्स जो है ना आपके वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ, वो फोन भी निकल जाएगा साथ में। अच्छा, इसको साइंटिफिकली एक और बात एक्सप्लेन करें तो वो ये कि हमारे जज्बात जो है ना वो एक प्रेशर कुकर की तरह है, उसको बाहर निकलने के लिए आउटलेट चाहिए। तो वो आउटलेट, बेहतरीन आउटलेट जो है वो हमारी ज़बान और हमारे हाथ, कि अगर हम वो बात कर लेते हैं अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, तो अपने तकिए के साथ, या हम वो चीज़ लिख लेते हैं, तो ये एक बाकायदा थेरेपी की हैसियत रखता है। अच्छा, मैं ना आप चारों से वो, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी एक बात कही, तो मैं आप चारों से वही सवाल पूछना चाहूँगी, फिर हमारे पास एक केस स्टडी उनसे बात भी करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ काम करती हूँ, मुझे आप लोगों से मैं फील करती हूँ कि आप लोग टॉक्सिक हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जितना काम होगा काम से काम रखूँगी, घर जाऊँगी और मैं अपनी विंडो बंद कर दूँगी आप लोगों वाली। मेरे पास एस्केप है। मेरे घर में अगर मेरी माँ मेरे साथ कुछ ऐसा अगर करी, मेरी माँ के अंदर कोई टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, मैं अपनी माँ से डिस्टेंस कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो बच्चे जिनकी शादियाँ भी हुई हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी माँ हमारे फलाने बच्चे से, जैसे एक बार हमें अंकल की कॉल है, वो बता रहे थे कि जी कि जो उनकी माँ ने कहा मैंने ज़िंदगी अपनी अम्मी का बहुत किया है, बट क्योंकि मेरी बहन ने एक बार मेरी बीवी से बदतमीज़ी कर दी, तो मेरी माँ कहती है कि नहीं, तुम जब तक अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हारे लिए मर गई, मैंने तुम्हें माफ़ ही नहीं किया। तो अब वो कहते हैं मुझे आप बताएं, मैंने ज़िंदगी और अपनी माँ का देखिए, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बच्चों की माँ है। और वो अंकल की अच्छी खासी एज थी, आगे से अंकल की अपने बच्चों की भी शादी हो गई। ओफो। आप मुझे बताएं, अब ऐसी सिचुएशन में ऐसी आप माँ आपको ऐसी कुछ वो वाइब्स दे रही है या आपके साथ कर रही है, आप माँ से डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बाउंड्री सेटिंग के बारे में, कैसे बाउंड्री सेट करें अपने साथ? वो एक स्किल है, हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि की कैसे जाती है। बहुत आसान अल्फाज है ना। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारना शुरू करें, ठीक है? जब आप एक माहौल में रहते हैं और आप बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय सुन रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप अपनी राय भूल भी जाते हैं, क्योंकि आप एक सिस्टम में रह रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आप अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करेंगे, आप ये बहाल करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या सोच है, और फिर मैं डिसाइड करूं कि मुझे किस बात को सही मानना है और किस बात को मुझे सही नहीं मानना, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन जैसे आप कह रही हैं कि माँ ने एक फरमाइश की और मैं पूरा नहीं कर सकता, तो इसमें जब तक मैं ये कॉन्फिडेंट ना हूँ कि मेरी ये राय नहीं है और मुझे ये बात तो नहीं माननी,
ठीक है, यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा कि आप सुन लें, आप बदतमीजी मत करें, लेकिन आप अपने अंदर कंफर्टेबल रहें। ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आपकी वो वाली जो शुरू में हमने बात की थी ना कि इंडिविजुअलिटी डेवलप ही नहीं हो सकी, कि आप अपने आप को इस बात से अलग कर ही नहीं सकते कि मेरी माँ भी कभी गलत हो सकती है। कहीं कि आप बहुत ज़्यादा भी हाँ कि बहुत ज़्यादा इतने ताबेदार हो जाते कि आपको पता नहीं चलता कि आप अनजस्ट करें, अपनी माँ आपके नज़दीक कुव्वत फैसला ही खत्म हो जाता है ना। और माँ के साथ तो आप जो हुक्म दे दिया तो वो तो फिर आपको मानना पड़ता है। अपनी पसंद को, अपनी जो अगर कहते हैं कि बीवी को छोड़ दो, कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर कुछ उनको समझाने की कोशिश करें, माँ को समझाने की कोशिश करें। माँ से तो हट के कोई चीज़ है नहीं ना आप माँ से हट सकते हैं, ना बदतमीजी कर सकते हैं, ना मार सकते हैं। तो बेहतर यही है कि फिर उनको समझाएं और यही कहें कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये मुझे माफ़ कर दें। फिर वही नरमी वाला तरीका अपनाना पड़ता है। माँ के साथ आप ज़्यादा कर नहीं सकते, बदतमीजी नहीं हो सकती। तो समझाने की हद तक अगर वो समझ जाएं, वरना फिर ये है कि अलग मतलब एक घर में अगर साथ रह रहे हैं तो फिर अलग हो जाएं। सबसे बेहतर रास्ता ये है कि फिर अलग घर लें, अलग रहें। जितना दूर रहेंगे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। जहाँ ऐसे मसले मसाइल होते हैं उसमें बेहतर होता है कि आप अपना अलग सिस्टम कर लें। अच्छा, यहाँ पे भी एक बिहेवियरल जो आपने मुस्तकिल हर बात मानकर अगले शख्स की एक आदत बना दी है, ठीक है, और उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ज़रा सा स्टैंड लेंगे और आप अपनी जगह पर अपनी बात पर कायम रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर डाई डाउन कर जाएगा। डिस्टेंस मेरा ख्याल है बेहतर इलाज है इसका, डिस्टेंस करना बेहतर है। सही। जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रही है ना कि जब हम सुनते हैं दूसरों की राय, सुन के हमारा भी ब्रेन वॉश हो जाता है। Yes. इसी तरह से मेरा ख्याल है अपनी माँ को भी बार बार अच्छी तरह से तरीके से नरमी से अगर कहें तो आहिस्ता से उनका भी ब्रेन वॉश। मगर बाज माएँ सुनने को तैयार नहीं होती, मैंने देखा है। बाज माएँ ऐसी हटधर्म होती हैं कि वो सुनने को तैयार ही नहीं होती, हालांकि हकीकत होती है ये बात, और वो खुद भी ये समझते हैं कि ठीक कह रहा है, लेकिन वो अपना जो एक अना का मसला होता है ना, इसमें जो है ना, हम अब जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश बुक है ना, हम उसको डायरेक्ट इम्प्लॉय करेंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हम देसी फैमिली से हैं। तो इसमें हम स्टेजेस बना देते हैं, जैसे कि उसके हम थोड़ा स्टेज नंबर 1 ये है कि आप थोड़ा सा असर्टिव होकर आप अपने बारे में बात करें। अच्छा, सबसे पहले जो डैमेज हो रहा है ना उसको अपनी हेल्थ को सही करना। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बोला, सबसे पहला काम ये है क्योंकि एक टूटा दिमाग का आदमी फैसला भी टूटा हुआ करेगा। तो 20 दिन जहाँ पे 6 महीने से आप बेइज्जत हो रहे हैं, 6 साल से हो रहे हैं, आप सिर्फ 20 दिन अपने लिए निकाल लें, जिसके अंदर आप एक्सरसाइज करें, जिसमें वॉक करें, पार्क चले जाएं, नेचर को देखें, नमाज पढ़ें, इस्लाम करीब जाएं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें अपना अंदर इंडल्ज करें। 20 दिन हो गए। अब 20 दिन के बाद आप टीम बनाएं, ठीक है, वो टीम जो आपके लिए मदद कर सकती है, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे माँ की बहन हो, खाला हो सकती है। 3-4 लोग जो है ना वो ऐसे बना लें जो समझते हो कि यार तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ ज्यादती करती है एंड वी आर विद यू। जब आपकी 4-5 टीम बन जाती है ना तो फिर आप उसको 2 महीने तक पीटे, 1 करके 2 करके आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करें। वो आप पीछे हो जाएंगे और आपकी फैमिली जो है वो प्रेशर बिल्डअप करेगा। अगर तुक्के में मामला सेट हो जाता है तो वो हो जाता है, क्योंकि उस औरत का, उस माँ का जो फड्डा है ना वो डायरेक्ट कभी कभी बहू से भी होता है। तो वो उसकी बात शायद ना माने, लेकिन इधर उधर के लोग जो है पेरिफ्रीज की बात वो मान भी सकती है। तो स्टेज नंबर 2 ये हो गया। अगर इसमें भी आप फेल होते हैं तो फिर तीसरा यही है कि फिर आप तमीज से अलग हो जाए। एक जब आप इस तरह अलग होंगे ना, नंबर 1 आपके अंदर गिल्ट नहीं होगा, आपके हस्बैंड में गिल्ट नहीं होगा कि मैंने अपनी माँ से दूर हो गया, क्योंकि कितना बड़ा काम हो चुका होता है। फैमिली आपके साथ होती है, नहीं यार वी वर विद यू एट दैट टाइम, जब हम कोशिश कर रहे थे, मामला नहीं हुआ तो हम सब ये तो चले फिर बेटे के पास चांस है। अब लड़कियों के पास क्या चांस होगा? बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी ही नहीं होती, और जो लड़कियां अक्सर कमाने वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है उन्होंने कहा चलो भी ये तो कमा रही है, फायदा भी है, घर पैसे भी लेकर आ रही है, उस लड़की के पास क्या ऑप्शन बचे? खाला को पकड़े पहले तो, वो उसकी सबसे करीबी आदि, वो ना हो तो मामू को पकड़े, मामू ना हो तो आप अपनी मैटरनल फैमिली के किसी बंदे को एजेंट बनाएं। आप घर पहुंच जाएं। पहले होता था यार ये, अब नहीं होता। पहले लोग घर बिन बुलाए आ जाते थे, मुझे आपसे बात करनी है, घर में घुस गए, क्या हुआ तुम्हें पता चला, ये हुआ वो। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम कि जब आप घर में बैठ के कैथारसिस करते थे। अभी ये जो मोबाइल शोबाइल पे 2-4 मैसेज हो जाते हैं ना, इसमें उल्टा आपको कोई इंस्टाग्राम की घटिया कोट मिल जाती है जो आपको और फड्डे में डाल देती है। अच्छा, एक और चीज, आजकल हम वैसे भी ना घर में कोई मामला चल रहा है, हम फौरन फेसबुक पे भी स्टोरी ऐसे डाल देते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि इनके घर कोई स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा,